नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विचार नियम आपकी कामयाबी का रहस्य, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट बाय सर श्री पार्ट 25 कंटिन्यू करते हैं। क्या स्रोत को धन्यवाद देने का मतलब यह है कि हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए? इसका यह मतलब नहीं कि आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आपको तो स्थिति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। यदि आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका खुश होकर खोजें। जिस पल आप कहते हैं प्रार्थना पूरी होने, समाधान प्रकट होने के लिए आपको धन्यवाद, उस पल आप सकारात्मक ऊर्जा को निर्देश दे रहे हैं। यदि कोई आपके साथ बदतमीजी का व्यवहार कर रहा है तो जिस पल आप कहते हैं सहयोग के लिए आपको धन्यवाद, तो आप सामने वाले के अंदर मौजूद सेल्फ गुण को जागृत कर रहे हैं। ऐसा करते ही आपके प्रति उसका व्यवहार बदल जाएगा। अगर आप लगातार सत्य को देखते हैं जो सेल्फ का गुण है, तो सामने वाला हमेशा के लिए भी बदल सकता है। भले ही आप इसे एक बार कहें, लेकिन आप परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आपको धन्यवाद या मात्र अस्थायी खुशी या समाधान देने की तकनीक नहीं, या तो हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तन लाने वाली बात। यह आपकी सोच की सारी सीमाओं को तोड़ देगा। धन्यवाद कहकर आप सेल्फ बनकर सेल्फ के गुण को जागृत कर रहे हैं। जब आप आपको धन्यवाद कहते हैं, तब आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेज रहे हैं कि आप सिर्फ सत्य देखते हैं, और इसके बाद पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए जुट जाता है। सेल्फ के गुण आपके माध्यम से सक्रिय हो जाते हैं। कुदरत आपको उस परिवर्तन के बारे में संकेत देती है, और यह संकेत आपको भावना के माध्यम से मिलता है। आप अपनी भावना को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलते हुए देख सकते हैं, लेकिन यदि आप सिर्फ दिखावटी सत्य पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों को असमंजस में डाल रहे हैं और पृथ्वी पर गलत चीजें उत्पन्न कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, युद्ध या विश्व युद्ध का क्या कारण है? वास्तव में यह पृथ्वी पर रहने वाली पूरी मानव जाति की सामूहिक सोच का परिणाम है। हर इंसान आज क्या सोच रहा है? हर इंसान किस तरह के दिखावटी सत्य को देख रहा है? युद्ध और आतंकवाद दिखावटी सत्य हैं, और लोग इन्हें देख रहे हैं। पैसे कमाने की इच्छा की वशीभूत होकर न्यूज चैनल्स और अखबार स्थिति को अतिशयोक्तिपूर्ण और सनसनीखेज बनाने के लिए दूसरे से होड़ कर रहे हैं। आप इसी पल खुश हो सकते हैं। इसके लिए आपको किसी दूसरे के बदलने पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। जब आप दूसरों में कोई अच्छी चीज देखें तो कहें, आपकी अच्छाई के लिए आपको धन्यवाद, पूर्णता के लिए आपको धन्यवाद, समय पर मदद करने के लिए आपको धन्यवाद, प्रचुरता के लिए आपको धन्यवाद। इससे जीवन में अच्छाई बढ़ेगी। इस पृथ्वी पर हर इंसान के लिए सब कुछ भरपूर है। इस पृथ्वी पर होने वाली हर बुरी चीज को रोकना संभव है। इसके लिए आपको बस यही कहना है कि आपकी दिखावटी सत्य से बाहर निकलना है। हर नकारात्मक चीज रोकी जा सकती है, चाहे यह भूकंप हो, अकाल हो, दंगे हो, विश्व युद्ध हो या आतंकवाद हो। आप इस पृथ्वी पर रहने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं, और आप में इसे बदलने की शक्ति भी है। नंबर 2, नकारात्मक विचार आने पर नकारात्मक बातें अपने आप क्यों होती हैं? नकारात्मक विचार नकारात्मक चीजें क्यों लाते हैं? इस संसार में करोड़ों लोग रहते हैं। उनका जीवन किस प्रणाली के तहत चलता है? कौन से कामों से सकारात्मक परिणाम आते हैं और कौन से नकारात्मक? इस समस्या को सुलझाने के लिए हर इंसान में ऐसी कुछ बातें डाली गई हैं जिससे यह खेल व्यवस्था स्वयं चलित हो। अगर आपको 50 लोग दे दिए और कहा जाए कि आप इन्हें विचार दें और इनसे काम करवाएं, तो आप 50 लोगों की
50 लोगों को संभालते संभालते परेशान हो जाएंगे। हर बार आपको इनमें से एक एक को विचार देना पड़ेगा, तब जाकर वह इंसान काम करेगा। ऐसी स्थिति में आप एक व्यवस्था बनाएंगे। इसके तहत लोगों के अंदर से ही विचार आएंगे। हर बार आपको विचार देने की जरूरत नहीं होगी। नकारात्मक लोगों से नकारात्मक बातें और सकारात्मक लोगों से सकारात्मक बातें आए, ऐसी एक व्यवस्था आप बनाएंगे। इसी तरह विश्व में भी करोड़ों लोग हैं। यह खेल चले और इसमें मजा आए, इसलिए नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का खेल शुरू किया गया है, जिससे कुछ नकारात्मक चीजें, कुछ सकारात्मक चीजें और कुछ निमित्त बनने वाली चीजें बने। इन सभी बातों का आनंद लेने के लिए इस व्यवस्था का निर्माण किया गया है। निमित्त के बिना आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। नकारात्मक चीजों के बिना तोलू मन को उतना आनंद नहीं आ सकता जितनी संभावना है। समस्या के बगैर समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। खाई के बगैर ऊंचाई तैयार नहीं हो सकती। काले के बगैर सफेद प्रकाशित नहीं हो सकता। बेईमानी के बगैर ईमानदारी में उभार नहीं आता। नकारात्मक चीजों के बगैर सकारात्मक चीजों का उद्देश्य सफल नहीं होता। उद्देश्य को उठाना है, इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई है। व्यक्तिगत विचारों के खत्म होने पर अर्थात अहंकार मिटने पर जो विचार आते हैं वे अभिव्यक्तिगत होते हैं। यह खेल चलाया गया है ताकि विचारों द्वारा कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक घटनाएं हों, नकारात्मक से नकारात्मक हों और सकारात्मक से सकारात्मक हों। खेल के शुरुआत में मैं का विचार डाल दिया गया, उसके बाद ही ईश्वर को यह खेल बनाने का आनंद मिला। जब तक मैं का विचार नहीं आया था, तब तक खेल का आनंद नहीं था। मैं का विचार आने के बाद ही जो खेल चलना चाहिए था वह शुरू हो गया। इन बातों से आपने यह समझा कि नकारात्मक, सकारात्मक और निमित्त बनने वाले विचारों की भूमिका क्या होती है, किस तरह विचारों की वजह से काम होते हैं। यह मान्यता न रखें कि आत्म साक्षात्कार के बाद विचार नहीं आते, बल्कि उसके बाद भी अभिव्यक्तिगत विचार आते हैं, लेकिन वहाँ बस साफ साफ जानकारी है, अनुभव है। नंबर 3, विचार कहाँ से आते हैं? विचार वहीं से आते हैं जहाँ से उपरोक्त प्रश्न आया है। एक साधु से जब यह पूछा गया कि ये झरने, ये नदियाँ, ये पहाड़ सब कहाँ से आते हैं, उनका जवाब था जहाँ से यह प्रश्न आया, यानी सभी का स्रोत एक है जहाँ से ये सब आ रहा है। यदि ऐसा कहा जाए कि सवाल और जवाब एक ही जगह से आते हैं, तो फिर प्रश्न आएगा कि इसका क्या फायदा, जिसका जवाब यह है कि एक ही है, इसलिए एक ही जगह से आते हैं। दो होते तो दो जगह से आते। सारे विश्व में एक ही चेतना अलग अलग रूपों में काम कर रही है। इंसान में मूल विचार पहले सोच पर आते हैं, फिर वे सिर में पहुंचते हैं, जहां उनके साथ पुरानी याददाश्त और कल्पना के विचार जुड़ते हैं। इस तरह उन विचारों पर कार्य शुरू होता है। यदि किसी इंसान की पुरानी जिंदगी दुखों से भरी है और वर्तमान में रहने की कला उसे नहीं आती है, तो वह हृदय से आने वाले विचारों, इंट्यूशंस को समझ नहीं पाता है। वह अपने दिमाग में विचारों को तोड़ मरोड़ कर डर या लालच की वजह से गलत निर्णय लेता है। हृदय से आने वाले विचारों से सीधा संपर्क करने के लिए हर इंसान को विचारों का विज्ञान और आशावादी विचारों का प्रयोग सीखना चाहिए। नंबर 4, ध्यान में जब साक्षी रूप से चलते हुए विचार देखे जाते हैं, तो क्या वे विचार हकीकत में बदलते हैं? यदि उन विचारों को केवल साक्षी रूप से देखा जा रहा है, तो ये विचार हकीकत में नहीं बदलते। उन विचारों के साथ यदि कोई डर, लालच, लक्ष्य इत्यादि बातें जुड़ती हैं, तभी वे विचार हकीकत में बदलते हैं। उनके साथ जब कोई भावना जुड़ती है, तो वे चीजें निर्मित होती हैं। साक्षी भाव से तो केवल विचारों को गुजरते हुए देखा जाता है, उन्हें भावना का बल नहीं मिलता। एक बार
कोई विचार मन से गुजरता है तो उससे कुछ नहीं होता। एक विचार जब लगातार बार बार हर दिन चलता रहता है या इंसान डर, लालच, महत्वाकांक्षा, समझ की वजह से जब बार बार उस विचार को दोहराता है या उस विचार के साथ भावना जुड़ती है, तभी वह हकीकत में बदलता है। ध्यान में साक्षी भाव से विचार देखते हुए डर रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दिन भर इंसान के मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। ऐसे में वह डर जाएगा कि कहीं ऐसा विचार आया तो ऐसा बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं सचमुच वैसा तो नहीं हो जाएगा। इसे कुदरत की खासियत भी कहा जा सकता है कि कुदरत एक बार में आपके विचार को मान नहीं लेती। कुदरत द्वारा लोगों को समय दिया जाता है कि एक बार आपके मन में विचार आया तो उसे जांचें कि वाकई आप ऐसा चाहते हो या नहीं। यह चाहते हो तो उस विचार को बार बार दोहराओ, नहीं चाहते हो तो छोड़ दो। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। धन्यवाद।